दोस्तों, पाचन तंत्र की शुरुआत सबसे पहले हमारे मुख गुहा से होती है और मुख गुहा में दांतों के ऊपर आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। देखो, दांतों की उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। 20 दांत होते हैं दूध के दांत और 32 होते हैं वयस्क दांत, जो 20 + 12 मतलब कि ये जो 12 दांत हैं ये स्थायी हैं और 20 दांत हैं ये अस्थायी हैं। ये जीवन में 2 बार आते हैं और ये 12 दांत 1 बार आते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे मुख गुहा में दांतों की संरचना के आधार पर दांतों के प्रकार की। संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, ये आगे वाले 4 दांत होते हैं गाइस, और कैनाइन, ये 2 नीचे और 2 ऊपर, 4 होती है इनकी संख्या, और इनका चीरने का और फाड़ने का काम होता है। और इंसीजर्स दांत काटने का काम करते हैं। प्रीमोलर, मोलर, इनका काम चबाने का है। वयस्कों में इनकी संख्या कुल देखें तो 32 है और दूध के दांत इनकी संख्या 20 है। अब हम जानेंगे दांतों को याद रखने का सूत्र, जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, वयस्क दांत हैं, 2 हैं हमारे एक साइड के, याद रख लो एक बार, लोअर जॉ, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये 2 1 2 3 ऊपर भी, 2 1 2 3 नीचे भी। इनको 2 से गुणा करेंगे तो 4 इंसीजर, नीचे भी देखो, ये नीचे 4 इंसीजर हैं हमारे और ऊपर भी 4 इंसीजर हैं। 2 कैनाइन, ये तीखे जो दांत होते हैं काटने का काम करते हैं, ये कैनाइन है। ये ऊपर भी नीचे 2 हैं, ऊपर 2 हैं। और फिर प्रीमोलर, ये हमारे प्रीमोलर्स हैं, इनकी संख्या नीचे भी 4 है और ऊपर भी 4 है, कुल 8 हो गई। जैसे 2 × 2 4 और 4 8। ऐसे ही हमारी मोलर, जिनकी संख्या 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ, और कुल कितनी हो गई? 12। अब हम बात करते हैं दूध के दांतों का सूत्र, 2 1 0 2। देखो दोस्तों, दूध के जो दांत होते हैं उनमें प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते। 4 इंसीजर मिलेंगे नीचे और ऊपर भी 4, 8, और कैनाइन भी नीचे 2 और ऊपर 2 मिलेंगे, जिनकी कुल संख्या 4 होगी। प्रीमोलर्स में नहीं होते इनकी संख्या, तो ये 0 है, और मोलर्स 2 होंगे, यानी 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, तो कुल 8 मोलर्स हो गए। दोस्तों, किसी भी बालक के सबसे पहले जो दांत आते हैं, निकलते हैं, वो नीचे वाले जबड़े के ये 2 दांत होते हैं, इंसीजर्स। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है। और जब बालक 6 से 7 माह का होता है, तब उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और 3-4 वर्ष की आयु तक उसके पूरे दांत आ जाते हैं, दूध के 20, और 12 से 13 वर्ष की आयु तक उसके दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। ये तो है बात दांतों के प्रकार की। दोस्तों, अब हम जानेंगे दांत की संरचना के आधार पर दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको थोड़ा संक्षिप्त में हम देखेंगे। देखो दोस्तों, दांतों की जो सबसे ऊपरी परत है वो एनामल कहलाती है, और इसकी निचली डेंटाइन, और जो ये अपने दांत हैं ये अपनी नर्व्स से जुड़ी होती हैं, और ये नर्व सीधा हमारे ब्रेन से। ये जो नर्व्स हैं यही हमें संवेदनाएं, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, कैरी करती हैं। और जो हमारी ये एनामल जो हमारी परत है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और
कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। और दोस्तों हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी ये एनिमल ही होती है। हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन आ सकता है रीट में कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो एनिमल होगा। और दोस्तों डेंटाइन है वो इससे निचली परत है, और डेंटाइन नर्व्स से जुड़ी होती है, तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। और हमारी जो एनिमल है ये इसको एसिड और बहुत अधिक मात्रा में एसिड और फ्लोरीन इसे नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। इसीलिए तो हमारा टूथब्रश करने का मकसद क्या है, इस एसिड और फ्लोरीन के जमाव को ही हटाना होता है। हाँ दोस्तों, हमारा जो पेस्ट होता है उसमें वीक बेस और NaCl मतलब कि साल्ट मिला होता है। और दोस्तों अत्यधिक मात्रा में ब्रश करना मतलब 1 मिनट से ज़्यादा देर तक अगर हम ब्रश करते हैं तो हमारी एनिमल की जो परत है उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो उम्मीद है दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा और आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ होगा।